नमस्कार दोस्तों, मैं सरोज पांडे हूँ। आज मैं कहना चाहता हूँ, रूप की पूजा होती है, गुण की नहीं। गलत। गुण की पूजा होती है, रूप की नहीं। आज का हमारा विषय है, रूप की पूजा नहीं होती है, गुण की पूजा होती है। और ये मैं नहीं कहता रहा हूँ, बचपन से मेरी माँ कहती है और इस बात में बहुत दम है। आज हम लोग बात करेंगे कि जब इंसान के अंदर गुण होना, सारी दुनिया गुणवानों की इज्जत करती है। और रूप कितना भी सुंदर हो, अगर उसमें गुण ना हो, तो संस्कृत में एक श्लोक था कि ऐसा फूल जिसमें सुगंध ना हो, वो फूल किस काम का है। आपने देखा होगा, कोई फूल बहुत सुंदर हो लेकिन उसमें सुगंध ना हो तो कैसा लगता है। वैसा ही होता है कि रूपवान व्यक्ति, रूप तो सुंदर है और उसमें कोई गुण ना हो। इसलिए हम सब मेरी माँ की उस बात को याद करते हुए चलेंगे कि रूप की पूजा नहीं होती है, गुण की पूजा होती है। हम लोग जब कभी भी छोटी छोटी बात पर अपना रूप सज्जा करते थे, मेकअप करते थे, पाउडर लगाते थे, क्रीम लगाते थे, शेविंग करते थे, बाल संवारते थे, तब मेरी माँ बार बार कहती थी कि रूप का पूजा नहीं होता है, गुण का पूजा होता है। आज अपने उम्र के इस पड़ाव में मैं देख रहा हूँ, 50 साल की उम्र में दुनिया में जितने गुणवान व्यक्ति हुए हैं, उनकी ही प्रशंसा होती है, उनकी ही पूजा होती है। और गुण को मैंने 6 भागों में यहाँ बांटा है। आज मैं आपको बताऊंगा 6 तरह के गुण। बहुत छोटी सी ये वीडियो है, क्योंकि अब जो मैं वीडियो बना रहा हूँ वो सिर्फ 5 मिनट में अपनी मैं पूरी बात करने की कोशिश करता हूँ। हमारे भीतर 6 तरह का गुण अगर हो तो हमारा जीवन सफल हो जाता है। सबसे पहली बात कहा जाए कि सबसे बड़ा गुण जो होता है वो होता है हमारा व्यवहार। अगर हमारा व्यवहार अच्छा है तो पूरे समाज में, परिवार में, देश में सभी लोग, आप जहाँ भी जाएंगे, लोग आपको दिल से पसंद करेंगे। ये मैंने अपने जीवन में देखा है। जिनका भी व्यवहार अच्छा रहा है उनको मैंने जीवन भर प्रेम किया है और आगे भी करूँगा। मेरे लिए पहली कसौटी है व्यवहार। जिसका भी व्यवहार उत्तम है वो व्यक्ति मेरे लिए गुणवान है। और कोई कितना भी गुण का खान हो और अगर उसका बिहेव अच्छा नहीं है, उसका व्यवहार अच्छा नहीं है, मेरे लिए नहीं चलेगा। दूसरे गुण की मैंने बात की है शिक्षा। जो व्यक्ति एजुकेटेड है उसको परिवार में, समाज में, देश में, विदेश में, सारी दुनिया में उनकी बहुत कदर होती है, क्योंकि दूसरा गुण है इंसान का शिक्षा। तीसरा गुण मैं कहूँगा स्किल। कोई ना कोई आर्ट। कोई व्यक्ति गाड़ी बनाना जानता है, कोई मकान बनाना जानता है, कोई कुछ और जानता है। ये स्किल वाले जितने भी लोग हैं, गुण वाले जितने भी लोग हैं, वो दुनिया में कहीं भी जाएंगे उनको इज्जत, सम्मान, नौकरी मिलेगा ही मिलेगा। तो मैंने पहली बात की आपके सामने व्यवहार। व्यवहार एक गुण है। दूसरी बात मैंने की स्किल। जिसके पास भी कोई ना कोई गुण है, हो सकता है वो गाड़ी चलाता हो, और जहाँ कहीं भी जाएंगे दुनिया में उनकी पूजा होगी। पूजा होगी मतलब उन्हें स्वीकार किया जाएगा। चौथी बात मैंने यहाँ ध्यान दिया है कला। जो व्यक्ति अच्छा गायक है, अच्छा नर्तक है, अच्छा पेंटर है, उसकी पूरी दुनिया में ख्याति होती है। नाम लेने की ज़रूरत नहीं है, आप सभी जानते हैं। सिंगर्स, डांसर्स, आर्टिस्ट, पेंटर, स्कल्प्टर, मूर्तिकार, जो लोग भी कलाकार हैं, उनकी पूरी जगत में पूछ होती है, उन्हें लोग पूछते हैं। क्योंकि आज का वीडियो का विषय वही है कि रूप का नहीं, गुण का पूजा होता है। और चौथा गुण के बाद मैंने 5वां गुण कहा विज्ञान। जिन लोगों के अंदर में विज्ञान वाली बुद्धि है, जो लोग आविष्कार कर लेते हैं, टीवी का आविष्कार, मोबाइल का आविष्कार, रिंग लाइट का आविष्कार, किसी भी तरह का जिन व्यक्ति में विज्ञान का आविष्कार है, वैसे व्यक्ति, उन गुणवानों की पूजा पूरे धरती में होती है। जिसके अंदर में विज्ञान, आज दुनिया में अगर अच्छी सड़कें हैं, हवाई जहाज है, या गाड़ियां हैं, या मोबाइल है, लैपटॉप है, कंप्यूटर है, ये सब किनकी देन है? उनकी देन है जिनमें गुण है, विज्ञान को आगे बढ़ाने की कला है। आज तुलना मेरी सिर्फ इस बात से है कि केवल रूप पर देख करके हम लोग फिदा न हो जाएं। गुण का बहुत बड़ा महत्व है। इसके बाद हमने छठा और आखिरी गुण लिया है आध्यात्म। इस धरती पर जब भी कोई आध्यात्मिक व्यक्ति हुए हैं, गौतम बुद्ध से लेकर के मेरे गुरुदेव ओशो तक, या ओशो के बाद आज भी जितने भी आध्यात्मिक लोग हैं, उन्हें देख करके हमें लगता है इनकी पूजा होती है। जब भी कोई आध्यात्मिक व्यक्ति मंच पर आते हैं, अभी जितने भी कथावाचक हैं या आध्यात्मिक व्यक्ति हैं, 98 के बाद से मुझे याद आता है कि जब ये लोग मंच पर आते हैं तो लाखों लोग, 10 लाख, 15 लाख लोग उन्हें देखने के लिए भीड़ लगाए हैं। अगर वो अनाउंस कर दें कि वो आकर के मुझसे हाथ मिला सकते हैं,
तो लाखों लोगों की भीड़ टूट पड़ेगी। वहाँ किसकी पूजा चल रही है, रूप की या गुण की? गुण की पूजा चल रही है। तो आज के वीडियो में हम लोगों ने इसी बात को देखा, रूप की नहीं गुण की पूजा होती है। और गुण को मैंने 6 भागों में बांटा। पहला व्यवहार, दूसरा स्किल, तीसरा है चरित्र, चौथा कला, पांचवा विज्ञान और छठा आध्यात्म। और सबसे अंत में मैं एक बात जरूर कहूँगा, सुंदर सभी होते हैं, कुरूप कोई भी नहीं होता है। और हम जिसे पसंद करते हैं वो हमारे लिए सुंदर होता ही है। जैसे सभी बच्चों के लिए उसकी माँ सुंदर होती है, सभी माताओं के लिए उनके बच्चे सुंदर होते हैं, और सभी सद्पुरुष के लिए, अच्छे लोगों के लिए सभी लोग सुंदर होते हैं। कुरूप दुनिया में कोई भी नहीं है, सब में ईश्वर ने कोई न कोई गुण दिया ही है। इसलिए मैं अंत में ये बात जरूर कहूँगा, ऐसा धरती पर एक भी व्यक्ति नहीं है, वस्तु नहीं है, जीव नहीं है जिसमें कोई न कोई गुण नहीं हो। अर्थात फिर से वही बात है, रूप की नहीं गुण की पूजा होती है। हम सब, और जिनमें गुण है वो रूपवान तो है ही, और कुरूप दुनिया में कोई भी नहीं है। मुझे समय देने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।